सृष्टि की स्थापना के बाद, रचना के बाद से पहले का ये स्वयंभू स्थान है। जैसा कि हम लोग आपको बता रहे थे कि नागवर्ष की मंदिर के पास में एक ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित एक शिवलिंग है, जहाँ वर्ल्ड में एक पहला शिवलिंग है जहाँ 2 शिवलिंग एक साथ हैं। उसके जो जानकारी है उसके बारे में हम यहाँ के महंत जी से बात करना चाहेंगे। पुजारी हैं बाबू जी। पंडित जी, आपका शुभ नाम? विमल पुजारी नाम है हमारा जी। विमल पुजारी। विमल पुजारी जी। तो ये मंदिर का इतिहास क्या है, इसके बारे में कुछ जानना था। यहाँ पे 2 शिवलिंग हैं जी। आपने देखा होगा, एक दशाश्वमेध महादेव जी है, ब्रह्मेश्वर महादेव जी है। जी। जो ब्रह्मेश्वर महादेव जी हैं, ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 10 मेध यज्ञ करके ब्रह्मेश्वर महादेव जी का स्थापना किया। ये वही स्थान है जहाँ प्रयागराज में दशमेध यज्ञ हुआ था। और बगल में दशाश्वमेध महादेव जी हैं जो स्वयंभू हैं, स्वयं से प्रकट हुए थे। जी। और औरंगजेब ने यहीं पे उसी शिवलिंग पर तलवार मारी। उसी तलवार का जो निशान है वो यहाँ उस पर दिखाई भी देता है। वो पूरा हटा दीजिएगा आप। पूरा हटा दीजिएगा। मानव जन्म की उत्पत्ति हुई थी, उसी पे तलवार मारी थी औरंगजेब। हाँ, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो शिवलिंग का हिस्सा टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त है, वो औरंगजेब द्वारा तलवार मारे जाने के बाद ये क्षतिग्रस्त हुआ था। दूसरा जो स्वयंभू शिवलिंग है उस पर उन्होंने तलवार मारी थी, और ये दूसरा शिवलिंग है जो ब्रह्मा जी ने खुद स्थापित किया हुआ है। जब मानव जन्म की उत्पत्ति हुई थी तो पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने यही शिवलिंग रख के किया था। जी। भगवान राम यहीं पे नहाए थे, जो दशमेध यज्ञ जो इस घाट पे नहा के बैठे थे और शिववेदपुर में उतरे थे, केवट में नाव पार करवाई थी। ये जब मानव जन्म की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने यही रख कर किया था। ये दशाश्वमेश्वर महादेव, ब्रह्मेश्वर महादेव। बोलो बोलो। अब बोलो। ये दशाश्वमेश्वर महादेव और ब्रह्मेश्वर महादेव जी हैं। जी। जब मानव जन्म की उत्पत्ति हुई थी तो उत्पत्ति या रचना करने के लिए उन्होंने पहला यज्ञ यहाँ पे किया था, ब्रह्मा जी ने। जी। यहाँ पे उन्होंने ये 2 शिवलिंग रखे थे, ये एक स्वयंभू है जी। और एक ब्रह्मा जी ने रखे। जी। और चैतन्य जी महाराज के पग भी है वहाँ आगे। चैतन्य महाराज के पग आगे हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। और इस मंदिर की मान्यता बहुत पुरानी है, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको हर वो चीज़ दिखाई देगी जो उत्पत्ति से पहले थी, और राम भगवान का यहाँ से ही गंगा स्नान, यज्ञ किया था। राम भगवान ने भी यहाँ पे यज्ञ किया है। बहुत पौराणिक मंदिर है प्रयागराज। जब भी आप आएँ तो आपको चैतन्य जी महाराज के पग हैं, ये चैतन्य प्रभु महाराज जी के पग चिन्ह है जो यहाँ स्थापित है। आप देख सकते हो पौराणिक काल में इसी तरह के इतने ही बड़े पद चिन्ह हुआ करते होंगे, जहाँ तक की जो मान्यता है, जो अभी बाकी तक सारे मंदिर जो है उनका जो है यहाँ पे एक पौराणिक मान्यता है। और दशामेध घाट पर अगर आप आओगे तो आपको ये मंदिर आपको यहाँ दिखाई देगा। उस मंदिर पर आकर आप 2 शिवलिंग वाले मंदिर, जहाँ एक स्वयंभू है और दूसरे स्वयं ब्रह्मा जी के स्थापित, दुनिया में एक पहला शिवलिंग है जो ब्रह्मा जी के हाथ से स्थापित है, और दूसरा स्वयंभू जहाँ औरंगजेब ने तलवार मारी थी और इस पर ब्लड आ गया था, तब वो आक्रांता यहाँ से उसको छोड़कर भाग गया था, है ना? भाग गया था, उसका पतन भी हो गया। उसका पतन भी हुआ था, उसके बाद ही वो पतन हुआ था। और हमारे साथ हैं इस मंदिर के संजीव मिश्रा जी। आप कभी भी अगर दशमेध यहाँ इस मंदिर की तरफ आएंगे, ये इसका एड्रेस कहाँ है प्रयागराज में, इसको भी बता दीजिए जरा। ये एड्रेस है प्रयागराज में दारागंज स्थित एक एरिया है, और यहाँ पे गंगा घाट है। सामने कौन सा घाट है ये दशाश्वमेश्वर घाट। दशाश्वमेश्वर घाट है। दशाश्वमेश्वर घाट है। तो आप जब भी आइएगा तो यहाँ से जो मेन स्टेशन है वो 12 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ से आपको यहाँ दारागंज घाट पे आना पड़ेगा। दारागंज घाट पे आना पड़ेगा। बहुत सुंदर दर्शन हमारे हुए हैं, और इस इतिहास के बारे में हमें भी नहीं पता था। जब हम यहाँ आए तो हमें भी ये पता लगा। तो अब आप जब भी प्रयागराज आएँ, और कुंभ मेला चल रहा है, अभी 26 फरवरी तक है, आप कुंभ मेले में आने के बाद केवल गंगा स्नान या संगम स्नान करके ही ना जाएं, आपको इस मंदिर में आकर वो शांति और श्रद्धा का जो भाव उत्पन्न होगा इन दोनों शिवलिंगों को देखकर, जो अभी तक किसी भी मंदिर में जाने के बाद आपको नहीं होगा। तो नगर देवता बेनी माधव जी का मंदिर है जी, जो विष्णु जी के अवतार हैं। जी।
यही जस्ट पीछे 200 मीटर की दूरी पे है 200 मीटर की दूरी पर पीछे बैरी देवता का मंदिर देवी है, माधव मंदिर है जी। जो कि नगर के देवता है, प्रयागराज के देवता है, प्रयागराज। कुंभ के पूरे राजा वही है। अच्छा, लो एक नई इन्फॉर्मेशन और मिली है। आप इस इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप प्रयागराज घूमने आ रहे हैं तो आपको यहाँ की पौराणिकता के बारे में आपको ज्ञान होगा और उसको फॉलो करते हुए आपको यहाँ की गतिविधियों को ट्रैक किया जा पूरे सकता है। तीर्थ के राजा भी है ये प्रयागराज। दूसरी चीज यहाँ पे 6 शक्तिपीठ है, जी इसमें से एक ये शक्तिपीठ है, जी एक लेटे हुए हनुमान जी हैं, जी। बेरी माधव, आलोक शंकरी, जी। नागवासुकी, जी। इन्होंने अमृत लेके ऊपर आए थे। और यहाँ पे नाग का जो भी दशा हुआ ये सब सारी चीज़ों का उपचार भी होता है। जी और यहाँ पे वो रुद्राभिषेक करवाने से काफ़ी चीज़ों की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान राम ने किया करके ही भगवान राम द्वारा भी यहाँ यज्ञ किया गया और अभिषेक किया गया था, उसके बाद ही वो वनवास की तरफ गए थे। अयोध्या लौटते अच्छा, अयोध्या लौटे थे तब। ये दशा मंदिर यही तो है। यहाँ ब्रह्मा जी 10 अश्वमेध यज्ञ किया था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मेश्वर महादेव जी का जो है स्थापना की थी। तो बहुत ही पौराणिक स्थान है ये। स्वयंभू है और इनको औरंगजेबों ने तलवार मारी थी, तो ये जो है कटा तो उसमें जो दूध और खून की धार निकलने लगी। जी तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर आकर के 10 अश्वमेध यज्ञ किया। जी। उसके बाद जो है ब्रह्मेश्वर महादेव जी का स्थापना किया उन्होंने। जी, तब सृष्टि की रचना हुई है। यहीं से सृष्टि की स्थापना के बाद, रचना के बाद से पहले का ये स्वयंभू स्थान है, बहुत पहले का, पौराणिक। बहुत पौराणिक। तो आप और केवल इस दशमेध यज्ञ करने के बाद इस घाट का नाम पड़ा है दशाश्वमेध घाट। तो यहाँ का ही जल पूरे विश्व में जितने भी शंकर शिवालय है वहाँ पर चढ़ता है। यहाँ घाट का जल कभी सूखता भी नहीं है, सूखता नहीं है। और दूसरी चीज यहीं का ही जल पूरे विश्व में जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी शिवालय हैं सब वहीं पे चढ़ता है, यहीं पे चढ़ता यहाँ है। का जल, यहाँ का जल है। तो सबसे ज्यादा शिवालय की अगर मान्यता की बात करें तो और इसी मंदिर की मान्यता है। मंदिर में जो दर्शन करता है उसके 10 जन्मों के पाप जो है कट जाते हैं। वाह, क्या मतलब प्रयागराज अगर आप आ रहे हो तो आपको इस मंदिर का एक बार दर्शन जरूर करें। और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे आने वाले समय में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए समाज एक सोच को आप सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। वरुण कुमार सिंह।